विद्यालय में अध्यापक था। एक दिन बैठा था प्रिंसिपल के कमरे में, एक लड़की को लाया गया, रो रही थी। उसने प्रिंसिपल को कहा कि एक लड़का मुझे बहुत परेशान करता है, जहां भी जाती हूं धक्का मुक्की करता है, चिट्ठियां लिखता है, मेरा नाम बोर्ड पे लिख देता बड़े बड़े अक्षरों में, दीवालों पे मेरा नाम लिख देता है, फिल्मी गाने लिख लिख के भेजता है। और आज मैं गुजर रही थी तो उसने मुझे पत्थर मारा, ये पत्थर है, कुछ आपको करना पड़ेगा। मैं वहां बैठा था। प्रिंसिपल ने कहा कि आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने कहा कि मैं तो उससे कुछ बातें पूछता हूं। पहली तो बात यह कि अगर कोई लड़का तुझे धक्का ना मारे और कोई लड़का तेरी साड़ी ना खींचे और कोई लड़का कंकड़ ना मारे, कोई लड़का तेरी तरफ देखे ही नहीं, तू है भी या नहीं इसका भी कोई लड़का विचार न करे, उस अवस्था को तू चुनेगी या ये अवस्था जो चल रही इसको तू चुनेगी? उसने मेरी तरफ गौर से देखा, उसके आंसू सूख गए। उसने कहा मैंने इस तरह कभी सोचा नहीं। एमए की विद्यार्थिनी थी, समझदार लड़की थी। उसने कहा मैंने इस तरह कभी सोचा नहीं। मैंने कहा तो फिर तो सोच के आ, क्योंकि मुझे उन लड़कियों का भी पता है जिनको कोई धक्के नहीं मारता, उनके प्राणों में एक ही आकांक्षा है कि कोई धक्का मारे। मैं उन लड़कियों को भी जानता हूं जिनको कोई कंकड़ नहीं मारता, कोई कंकड़ मारते ही नहीं, भूल से भी नहीं मारता। मैं उन लड़कियों को जानता हूं जिनको हर एक लड़का अपनी बहन मानता है, और उनका दुख भी मैं जानता हूं। मुझसे एक लड़की ने कहा है कि मैं क्या करूं क्या न करूं, जो देखो वही मुझसे कहता बहन जी मेरे भाग्य में यही लिखा है। कभी कोई मुझे प्रेम करेगा या नहीं करेगा? उसकी शक्ल ही ऐसी थी कि उसको देख के कोई भी बहन जी कहे। उसका पति भी होगा तो उसको बहन जी ही कहेगा। और मैंने पूछा कि लड़के कंकड़ मार रहे हैं, फिल्मी कविताएं लिखते हैं, दीवार पे तेरा नाम लिखते हैं, इससे तू सच बोल, ईमान से बोल, कसम खा के बोल, तेरे भीतर कुछ प्रसन्नता होती या नहीं होती? उसने कहा आप भी किस तरह की बातें पूछते, मैं रोती हुई आई हूं। मैंने कहा मैं तेरा रोना देख रहा हूं, वो ऊपर ऊपर, मैं तेरे भीतर तक देख रहा हूं। तेरे रोने के भीतर एक तरह की गरिमा है, एक तरह का गौरव है, वो भी मैं तेरे आंसुओं में भीतर छिपा देखता हूं। मैंने कहा ये प्रिंसिपल की समझ में नहीं आएगा। इनकी बुद्धि मारी गई। ये पिटी पिटाई लकीरों के मालिक, ये लकीर के फकीर, इनकी बुद्धि में नहीं घुसेगी बात। लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं, तेरी बुद्धि अभी भी इतनी नहीं सड़ गई? तू मुझे साफ साफ कह। उसने कहा आप कहते हैं तो मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि भीतर तो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा शिकायत किस लिए? असल बात यह है, ये शिकायत करनी भी अच्छी लगती। इस शिकायत से तो पता चलता औरों को भी कि देखो वो लोग पत्थर मार रहे हैं, कि लोग धक्के मार रहे हैं, कि लोग फिल्मी गीत लिख रहे हैं।
मैंने सुना है एक कैथोलिक पादरी के पास एक स्त्री हर रविवार को आती थी। कैथोलिक धर्म में तो कन्फेशन होता है, तो कोई पाप किए हो तो हर रविवार को जाके पुरोहित के सामने उनको स्वीकार कर लेने से क्षमा हो जाती। वो कैथोलिक पादरी घबरा गया था इस औरत से। न तो देखने दिखाने में ठीक थी, सुंदर स्त्रियां हो तो कैथोलिक पादरी को भी उनका पाप सुनने में आनंद आता है, रस ले लेके सुनता है, विस्तार में पूछता है कि फिर क्या हुआ, फिर और क्या हुआ, फिर और आगे बताओ। मगर ये उस स्त्री उसकी जान खाए जा रही थी। देखने में भी बदशक्ल थी, भयानक थी, और हर रविवार बेचूक मौजूद हो जाती थी। एकदम मन खट्टा हो जाता था। रविवार की पुरोहित बेचारा प्रतीक्षा करता था। कैथोलिक पुरोहित रविवार की प्रतीक्षा करता। रविवार ही उसका सुख का दिन, क्योंकि रविवार को ही लोग अपने पाप बताने आते। उनमें ज्यादातर स्त्रियां ही होती। जब बहुत घबरा गया ऐसी स्त्री से, तो एक दिन उसने कहा कि भाई, यही का यही पाप तू कितनी दफे सुना चुकी। मैंने तुझसे कितनी दफे कह दिया कि माफ हो गया। ये तो एक ही पाप है, वो भी कोई तुम 30 साल पहले किया था। अब क्या बार बार जिंदगी भर कुछ और भी करेगी कि बस इसी का? मैं भी थक गया। एक ही पाप 30 साल पहले कि किसी पुरुष से उसने प्रेम किया था, वो वही सुनाती। तो तू क्यों सुनाती है? तो कब का माफ हो चुका, अब इसको बार बार सुनाने की जरूरत नहीं। उस स्त्री ने कहा, लेकिन इसे सुनाने में मुझे इतना मजा आता, ऐसा दिल बाग बाग हो जाता। फिर उसके बाद तो कुछ बात घटी ही नहीं, फिर उसके बाद तो कुछ बात बनी ही नहीं। बस जो कुछ है वहीं अटका है, और रविवार की राह देखती हूं। और तो कोई सुनने को राजी भी नहीं। तुमको तो सुनना ही पड़ेगा, और मैं तो जब तक जिंदा हूं तब तक कन्फेशन करूंगी कि मैंने ये पाप किया था कि एक रात एक पुरुष के साथ सोई थी। लोग इतनी विकृति में हैं, यश